मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे। दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 गलती की जो हमने जो तालिबान बनाए ना, वो हमने एक बड़ी गलती कर दी हमने। और हमने बना तो लिए, लेकिन बाद में हमने उसको छोड़ दिया खुला। अब वो हमारे गले पड़ गए, तो वो एक बड़ी चीज़ हमारे जो है ना वो हमारे नुकसान में आ गई थी। इंडिया से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं मई की, तो मई में सीपा का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और दुबई के दरमियान, जिससे बायलैटरल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए थे। प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगता था उसको रिड्यूस किया गया था, उसको कम किया गया था। और अब कुछ दिन पहले जयशंकर की मुलाकात हुई थी यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से, और एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ट्रेड बढ़ने वाली है $73 बिलियन से $88 बिलियन तक, और कहा यह जा रहा है कि ये बढ़ते बढ़ते $100 बिलियन से भी आगे जा सकती है। अगर मैं ये बात करूं तो ट्रेड हो रही है रुपी और दिरहम में, ताकि डॉलर को बाय बाय बोला जाए, इंडियन रुपी को, इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आज हम देखते हैं कि दुबई इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है और इंडियन रुपी को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। क्या वजूहत है इनके पीछे की? पाकिस्तान और इंडिया का कैसे कंपैरिजन करती है आवाम, जानते हैं लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी अपने मुल्क के खुद दुश्मन है कि एक मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, या कोई बाहर से एक मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं? चाइना काम ही कर रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तानी तो ये काम करेंगे नहीं कि पाकिस्तानी चाइना को मारना शुरू करेंगे। क्या लगता है कि आपको बाहर से कौन सी ऐसी फोर्स है, कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि जो कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने की, डीमोनेटाइज करने की कोशिश करती है? सर, इसके जो है ना हमें बहुत सारे एविडेंस बलूचिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस के भी मिलते हैं। उसके साथ जो अफ़गानिस्तान है उसमें इंडिया अपनी प्रॉक्सी खेल रहा होता है। तो कह सकते हैं कि इंडिया हमारे पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी की जो है ना वो एक उभार रहा है उस चीज़ को, लेकिन उसका वो सोल रीज़न हम नहीं कह सकते कि इंडिया हमारे अंदर। फिर तो हम ये हो गई ना बात कि हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, हमारी आईएसआई क्या कर रही है, कि इंडिया कितनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है हमारे अंदर। तो वो भी एक कंप्लीट रीज़न नहीं है। उसका रीज़न ये है ना कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। अभी तक जो बलूचिस्तान है उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको अपना नहीं रही है। उनकी डिमांड सुनी नहीं जा रही है। उनको जो हक वो कह रहे हैं उनको कुछ तो दे दो, उनकी बातें सुनो तो सही, एटलीस्ट उनको कुछ कहो तो सही। उनके साथ आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आओ तो सही। ये बात आपने की बलूचिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के बंटवारा होते, पाकिस्तान दो टुकड़ों पर होते हुए नजर आ रहा है। क्या इशारा बलूचिस्तान की तरफ तो नहीं था? वो इशारा बलूचिस्तान की तरफ भी था और वो इशारा सिंध की तरफ भी था। उसका गलती की जो हमने जो तालिबान बनाए ना, वो हमने एक बड़ी गलती कर दी हमने। और हमने बना तो लिए, लेकिन बाद में हमने उसको छोड़ दिया खुला। अब वो हमारे गले पड़ गए, तो वो एक बड़ी चीज़ हमारे जो है ना वो हमारे नुकसान में आ गई थी। मजा आया। 88 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है, इतना बड़ा ट्रेड का पाकिस्तान जीडीपी से भी ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे आपके? यूएई पाकिस्तान पर एक मुसलमान मुल्क होने के बाद भी लेकिन इंडिया पर ज्यादा फोकस करता है, क्या वजूहत है? वो इसलिए करते हैं कि वो उनको फ़ायदा दे रहे हैं, वो उनको फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो लोग हैं ना, ये अपने आप को फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है। और अगर इंडिया को भी फ़ायदा देंगे ना, हमें वो उनसे हो सकता है हमें ज़्यादा फ़ायदा दें। जब हमने पकड़ा था वो उनका वो कैप्टन, क्या नाम है उसका, मुझे अभिनंदन बोला था, उसने हमारी तारीफ़ की थी, ठीक है कि नहीं? तो वो तारीफ़ तो उसने की थी, तारीफ़ और बातों में भी होती है, एक बात में तारीफ़ नहीं ना होती। तो बरीदान ये था, उसने ये काम दिखाया, उसने ये तारीफ़ की है, ठीक है। और इतने आए हैं हुक्मरान इधर पाकिस्तान में, जो भी आया है ना, जो भी आया है, मैं किसी से लेना देना नहीं, मुझे कुछ भी अल्लाह इजाज़त देती है, हमें खाते हैं और उनको पंचतंत्र के घराने के मानने वाले हैं और उनकी निस्बत से खाते पीते चलते हैं। इनके हुक्मरानों के सर पे रहेंगे ना तो चोटें खाएंगे और भूखे सोएंगे, किसी की गोली भी खा सकते हैं, ठीक है। बात यह है कि जितने भी आए हैं ना, सब इस मुल्क को उन्होंने लूटाई है। अच्छा, इसमें मैं ना दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे जो गवर्नमेंट्स है ना, उसके लॉन्ग टर्म कोई भी जो है ना मतलब पॉलिसीज़ नहीं होती। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट आती है ना, उसमें सिवाय प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के किसी ने भी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। तो जो भी गवर्नमेंट आती है ना, फॉर एग्जांपल अभी इमरान खान आया था, ठीक है, उसने जो भी मतलब कहा था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लोग यकीन करें कि यूएई ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से
हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, 5,000 दिरहम होने चाहिए। यहाँ से दुबई में जाते हैं, सऊदीया में जाते हैं, जाकर क्या करते हैं, विजिट वीजा लगवा कर वहाँ पर रोडों में सो रहे होते हैं, अपना पासपोर्ट फाड़ते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। तो फिर इस तरह के काम करेंगे तो हम पर रिस्ट्रिक्शन ही लगनी है भाई। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? इनको ठीक वही अगेन अवेयरनेस दी जा सकती है। हम अपने वर्कर्स को स्किलफुल बनाएं ताकि आगे जाके भी उनकी वैल्यू बने। ऐसा ना हो कि वो रोड्स पे जाके जो है ना वो घूमते फिरें। वैसे ही हम उनको अवेयरनेस देंगे। हम यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे जिसके अंदर पहले उनको ट्रेन करेंगे। यहाँ से वो जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उनको एक पाथ बताएंगे कि भाई आगे जाके आपको इस चीज़ में जाना है, आप थोड़ा सा सीख के जाएँ। अगर यहाँ से ही सीख के जाएंगे ना वो आगे मार्केट में उनकी वैल्यू होगी। जब मार्केट में वैल्यू होगी तो उनको सड़कों पर रुकना नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट? आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है तो ज़ाहिर फ़िशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू। तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स और सो, इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ A to Z, एक आधी नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, A to Z सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात करती करती पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान वाला तो निज़ाम है ही नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी। तो वहाँ तक जब बात गई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफाइन किया। So now they came up with a new policy, and the new policy there are over 10 sort of different visas when it comes to Pakistani. अब आप imagine करें कि दुबई का airport is one of the biggest airport in the world, right? So there are over 200 nationalities coming in and out from that airport. 199 को कोई नहीं रोक रहा, आपको उधर रोक के आपकी जेब चेक करेंगे, do you have 7,000 dirhams in your pocket or no? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ 5,000। Yeah, but like 5 to 7,000 you, हाँ, तो वो 5 से 7,000 आपको कैश में दिखाना है। तो 199 कंट्रीज़ के पासपोर्ट जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे। आप उधर जाके उन्हें बता रहे हो कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं इधर मांगने नहीं आया। सही है, आई वुड से ये सही है। आप अगर उधर जाके देखेंगे ना, देखो बात जो सच है वो बड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। आप उधर जाके हालात देखेंगे, अब बीचेस पे ये चले जाएंगे, अब वहाँ पर जाके फ़ोन निकालेंगे सबको ना, सिर्फ कैमरा ऑन करके, दे विल एम्बेरस एवरीबॉडी। सो देर आर पीपल फ्राम डिफरेंट नेशंस, उनके यहाँ तो नॉर्मल है, लेकिन ये यहाँ से जाते हैं अजीब हालातों में और वहाँ जाके फिर बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बड़ी ही ज़्यादा चीज़ें हैं। एक चीज़ नहीं है। आई कैन स्पीक फॉर लिटरली एन आवर ऑन दिस बिकॉज आई बीन देयर। और अगर इंडिया की बात की जाए, दे आर मच बेटर देन अस। ऐसा नहीं है कि उनमें क्रिंज नहीं है, उनमें भी क्रिंज है, लेकिन उनका क्रिंज हमारे क्रिंज से भी बेटर है। हमारा जो क्रिंज है वो ज़्यादा वर्स है। हाँ, ये सच बात है। हमारा क्रिंज जो है वो 4 चाइना के हैं, 5वां HSBC वो ब्रिटिश है। तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके इंडिया को तैयार कर रहे हैं ताकि इंडिया को एक चौकी बना के चाइना के खिलाफ यूज़ करें। सर मैं आपको यहाँ एक बात, मतलब एक मिनट ना, ठीक है, तो इसको आप सिर्फ इंडिया की ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कहें, इंडिया को एक जिस तरह हम एक एजेंटी के तौर पे यूज़ हुए, हिंदुस्तान यूज़ होने जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 10 कंट्री घूम के आया हूँ, मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है आपको पता है? ऐसा क्यों है? ऐसा बस ये हमारे वही आ जाती है कि हमारे जो ऊपर वाला लेवल जितनी देर तक वो ठीक नहीं ना होगा। नहीं, अपना हम लोगों ने अपने आप को वहाँ पर जाकर शो करना होता है। अगर हम लोग वहाँ पर हार्ड वर्किंग करेंगे तो क्यों नहीं इमेज बदलता हमारा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। बदलता है, लेकिन वो यही कहते हैं ये पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट इनके पास है और ये करप्ट मुल्क है और कुछ हमारी कंट्रीज़ को लोगों ने झूठा जो उछाला हुआ, आप लोगों को पता है कि ये टेररिस्ट है, ये है वो, ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन हम है नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कंट्रीज़ के लोग हमारी कंट्रीज़ में आते हैं और उनका डाउट जो है ना वो बिल्कुल उनका क्लियर हो जाता है कि ये लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन ये भी इंडिया की इसमें साजिश है? बिल्कुल इंडिया का है। मैं इंडिया के, मेरे साथ इंडियन लड़के थे मेरे साथ,
बम धमाकों में नहीं तो नौज़बिल्ला, अल्लाह ना करे ऐसा। हम तो मुस्लिम हैं, हमें तो इंसानी जान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है और इज्जत करनी है। पता है कि बच्चा बच्चा यहाँ पर जानता है कि हमने इंडिया से नफरत करनी है, तो फिर हेट अगर आप कहते हैं वहाँ से है, तो फिर दोनों तरफ से है। बस यही चीज़ आ जाती है ना, लेकिन इंडिया की तरफ से ज़्यादा है। हालांकि इंडिया को हमारा ये नहीं कि दुश्मन है, कि टमाटर दे के भी वो मोदी क्या कह रहा था कि हम टमाटर बंद कर देंगे तो इनकी हंडियाँ बंद हो जाएगी।